आज से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी और दोपहर तक गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी। तो यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल इसकी तैयारियों में जुटे हैं। यूपी में 120 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी। तो गाजियाबाद, बागपत और इसी के साथ साथ शामली से होकर के गुजरेगी यात्रा। तो सफर बढ़ता जा रहा है और कारवां बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। 3 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी यात्रा। गाजियाबाद, बागपत और शामली से होकर के गुजरेगी। तो कार्यकर्ता लगातार वो जोश, वो उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा और अब आज लखनऊ में और फिलहाल अब बात करें तो गाजियाबाद, बागपत और शामली से होकर के गुजरेगी यात्रा। 120 किलोमीटर का सफर है यूपी का। तो गाजियाबाद, बागपत और शामली से गुजरेगी। ये सफर 5 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संजय चौहान से। संजय, मैं देख रहा हूं कि कितने घने कोहरे में आप आज लाइव दे रहे हैं, लेकिन आपका कोट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मेरा सवाल संजय ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का आगाज है यूपी में, फिलहाल क्या कुछ कार्यक्रम है, दर्शक जानना चाह रहे हैं संजय से। शुक्रिया आलोक। और भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज को हम आईना दिखाएं और उनको सच दिखाएं। आज जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज यूपी से होने वाला है, तो कहीं ना कहीं 24 की सियासत के लिए एक बड़ा दिन ये कहा जाएगा, खास करके कांग्रेस की इंड से अगर कहते हैं तो आज सुबह जो दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा चलेगी और उस यात्रा में राहुल गांधी की अगुवाई पर पूरी तरीके से जो गाजियाबाद यात्रा पहुंचेगी और तकरीबन 120 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करेगी। और इस यात्रा के लिए विपक्ष को भी राहुल गांधी ने निमंत्रण भेजा था, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती, उनको भी उन्होंने पत्र भेजा था। हालांकि शामिल होने की जो अटकलें थी वो तो समाप्त हो गई है, लेकिन पत्र के जरिए जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको इस यात्रा की शुभकामनाएं और बधाई दी, वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बधाइयां और शुभकामनाएं ट्वीट के जरिए भेजी है। तो आज की तैयारियों को लेकर के लगातार कांग्रेस पिछले कई महीने से तैयारियों में जुटी हुई थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर के और महानगर के जो पदाधिकारी है उन तक को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। आज उन जिम्मेदारियों के साथ समूचे यूपी के नेता जो कांग्रेस के हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और आज गाजियाबाद में यात्रा में सारे के सारे शामिल होंगे। और ये यात्रा वहां से गाजियाबाद से होते हुए बागपत पहुंचेगी, जहां रात विश्राम करेगी। उसके बाद कल यहां से शामली और बिल्कुल संजय, ये तो कार्यक्रम रहा। विपक्ष की संजय अगर बात करें तो विपक्ष है, न्योता सबको दिया गया है, लेकिन किसी ने भी इसमें आने की शिरकत नहीं की। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे एक और खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो खबर बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ